हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग मस्त हैं, जबरदस्त हैं, एकदम बढ़िया हो ना। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। आज हम लेके आए क्या, हर के परिमेयकरण पर आधारित कुछ जबरदस्त, कुछ महत्वपूर्ण से प्रश्न करने वाले हैं। ओके, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से सवाल हैं। ओके, जिस पे और वैसे ही सवाल आपको पेपर में देखने को भी मिल सकते हैं। ओके, और अगर ये आपने सवाल कर लिया तो फिर आपसे ये सारे सवाल, फिर कोई सवाल बचेगा नहीं जो आपसे नहीं हो पाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, मतलब जो आपके लेवल तक का है। अब ये नहीं सर हम 11वीं किताब पढ़ रहे थे, हुआ ही नहीं। अरे बालक 9वीं में 11वीं थोड़ा ना हो जाएगा। आओ तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है क्या भाई, उदाहरण 1 है हमारे पास। क्या है कि यदि कर्णी 2 बराबर 1.4142 हो तो क्या है कर्णी, फिर क्या है कर्णी के अंदर लिखा हुआ, ऊपर लिखा है, अंश में लिखा है बेटा कर्णी 2 - 1 और नीचे लिखा है कर्णी 2 + 1। ठीक है भाई, का मान ज्ञात कीजिए। अब भाई इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले जरा ध्यान से देखो, तो अगर हम इसका मान ज्ञात कर लें, किसका, कर्णी 2 - 1 और कर्णी 2 + 1 का, तो क्या आएगा जरा ध्यान से देखते हैं। पहले इसका मान अगर ज्ञात करना है तो कैसे करें, पहले चलो इसको लिख लेते हैं। ठीक, अभी कर्णी हटा दो, अभी कर्णी छोड़ो, अभी सिर्फ ये देखो। तो बेटा क्या आएगा, हल हम कर रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा। हमने क्या लिया, कर्णी 2 - 1 बटे में है कर्णी 2 + 1। क्या करेंगे, इसका पहले परिमेयकरण कर लो, जिससे कि नीचे वाली जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय में बदल जाए। तो क्या होगा बालक, इसका परिमेयकरण कैसे होगा, गुणा करो किससे, इसके संयुग्मी से। क्या होगा, कर्णी 2 - 1 बटे में कर्णी 2 - 1। ऊपर देखो जरा क्या हो गया बेटा, ऊपर वाला देखे तो कर्णी 2 - 1 कर्णी 2 - 1, मतलब क्या है a - b गुणा a - b का मतलब क्या, ये हो जाता है a - b का पूर्ण वर्ग होता है, नहीं होता है। और उसकी सरल संख्या क्या थी, a² + b² - 2ab। ध्यान है बेटा, ऊपर वो लग जाएगी। तो ऊपर वाला हो गया हमारा, ये हो गया कर्णी 2 - 1 का पूर्ण वर्ग। बटे में क्या है भाई, बटे में हमारे पास है बालक क्या है, यहां हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। और चलो एक काम करो, इसे सबको कर्णी के अंदर ही रखो। आओ कर्णी के अंदर ही रख लेते हैं, टेंशन ना लो। ठीक, जो कर्णी लगी थी वो कर्णी भी हमने लगा दी। ठीक, तो उसके हमने ये परिमेयकरण किया तो ये आ गया। अब देखो थोड़ा सा चलो नीचे लिखते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो हमें कोई। तो ये हो जाएगा भाई हमारा कर्णी 2 - 1 का पूर्ण वर्ग। बटे में अगर देखें तो बेटा क्या आएगा, कर्णी 2 का वर्ग और -1 का वर्ग। ठीक, ध्यान से देखो बेटा, तो क्या आ गया हमारे पास, आ गया, इसको चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, कर्णी 2 - 1 का वर्ग बटे में है बेटा 2 - 1, मतलब क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, एक तरीके से ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए बालक, ये क्या हो गया, ऊपर वाला हमारा क्या था, ऊपर वाला हम कह सकते हैं क्या था बालक, कर्णी 2 - 1 का वर्ग बटे में नीचे 1 बचा। अब 1 को चाहूं तो 1 का वर्ग भी तो लिख सकता हूं सर। तो बेटा अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कि कर्णी 2 - 1 बटे में 1 है। ओके, और बटे में 1 को अच्छा एक काम करो, हटाओ, बटे में जो 1 था उसको ऐसे रहने दो, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 1 को हटा देते हैं। तो बेटा इसका पूर्ण वर्ग है हमारे पास, क्या है, इसका है पूर्ण वर्ग, और उसका ले लो कर्णी, क्या ले लो, कर्णी। ये अलग है भाई, ये मैंने बताया था। तो बेटा ये आ जाएगा। आप देखो बेटा, इस कर्णी से ये वर्ग चला जाएगा, मतलब इस कर्णी से ये वर्ग चला जाएगा, तो बेटा क्या बचेगा, जब कर्णी के बाहर आएगा तो ये क्या बचा, ये बचा बस कर्णी 2 - 1। कर्णी 2 का मान क्या था बेटा, मान हमें दे रखा, कितना दे रखा, 1.4142 दिया है, तो मान रख दो। तो आ गया भाई 1.4142 -1, और उत्तर आ गया हमारा 0.4142। समझ में आया क्या, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मान आया कर्णी, चलो नीचे लिख दूंगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि कर्णी 2 - 1 बटे में कर्णी 2 + 1, और इसका पूरे का कर्णी, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारा 0.4142। यही हो गया आपका उत्तर। समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आपको पल्ले पड़ गया होगा, समझ में आएगा कैसे निकाला जाता है। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो इस तरीके से आपने अपना पहला सवाल कर लिया। तो बेटा कभी भी आपको ऐसा है, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसका परिमेयकरण कर लो। परिमेयकरण करोगे तो आप देखोगे बहुत ज्यादा जगह क्या बचेगा, कुछ ऐसा वैसा बच जाएगा, बहुत छोटा सा। ओके, फिर मान रख दो, मान रख के आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आया, चलिए आया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ना बालक, और वीडियो को लाइक करो बेटा, जिससे कि पता चले लोगों, यहाँ भाई मुझे पता चले
कि आपको सवाल समझ में आ रहा है। ओके, तो क्या है भाई, चलो भाई, तो हम दूसरे में अपने आगे क्या है भाई, करनी 4 करनी 3 प्लस 5 करनी 2 बटे में करनी 48 प्लस करनी 18 का परिमेयकरण कीजिए। उदाहरण 2 है ये हमारे पास। ठीक, अब हमें करना क्या है, कैसे करें वाले, तो बेटा साधारण सी चीज है, क्या करो, सबसे पहले तो करनी 48 और करनी 18 को देख लो कर क्या सकते हैं। देखो दो तरीके हैं, या तो हम सीधे ले जाएं कि हाँ भाई इसके संयुग्मी से गुणा करें। इसका संयुग्मी क्या होगा, करनी 48 माइनस करनी 18, करनी 48 माइनस करनी 18। लेकिन करनी 48 समझो एक बहुत बड़ी संख्या है, तो बेटा सबसे पहले क्या क्या करो कि जो भी लिखा है, अब चाहे तो 48 को मैं लिख सकता हूं क्या, 16 गुणा 3 लिख सकता हूं। बोलो सर आपको तो ये सपना आ गया, हमें कैसे आएगा, तो बेटा आप कर लो इसका क्या, अभाज्य गुणनखंडन। क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंडन करो। बेटा क्या आएगा, 2 24 2 12 2 6 2 3 और 3 एकम हो गया। तो बेटा क्या देखो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48, तो 16 गुणा 3 लिख दूं, क्योंकि 16 जो होगा वो 4 का वर्ग हो जाएगा। वैसे बेटा 18 को क्या लिख सकता हूं, 9 गुणा 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो देखो मैं वैसे लिख ले रहा हूं, तो इसका हल कर रहा हूं, ध्यान से देखिए भाई। क्या किया मैंने बेटा ले लिया 4 करनी 3 प्लस 5 करनी 2 बटे में मेरे पास है ये क्या है भाई, इसको लिख लिया मैंने 16 गुणा 3 प्लस ये हो गया 9 गुणा 2। अब बेटा 16 अगर करनी के अंदर है तो बाहर आएगा 4 आएगा, 9 अगर करनी के अंदर तो बाहर आएगा 3 आएगा। तो बेटा ये हो गया हमारे पास क्या, 4 करनी 3 प्लस 5 करनी 2 बटे में हो जाएगा भाई 4 करनी 3 प्लस 3 करनी 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 हो जाएगा। अरे होगा, सही है। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास आ गया। अब बहुत साधारण तरीके से क्या करो, आ जाओ, अब इसका परिमेयकरण कर देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे जो परिमेय संख्या लिखी है उसका चिन्ह बदल के गुणा कर दो। कैसे होगा बालक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 करनी 3 प्लस 5 करनी 2 बटे में 4 करनी 3 प्लस 3 करनी 2 गुणा किया मैंने किससे, 4 करनी 3 माइनस 3 करनी 2 बटे में है भाई 4 करनी 3 माइनस 3 करनी 2 से गुणा कर दिया। ठीक, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो, नीचे वाले को नीचे वाले से। आइए इधर करते हैं। जरा ध्यान से देखो बालक क्या आएगा, क्योंकि ऊपर वाला a प्लस बी और c माइनस डी के रूप का है। एक तरीके से a वाला तो सेम दिख रहा है, लेकिन b वाला देखो यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो अलग अलग है। तो हमें भाई गुणा करनी पड़ेगी, पहले कोष्टक को खोल के इससे गुणा करो। तो बेटा 4 करनी 3 हमने खोला पहला कोष्टक, तो क्या है 4 करनी 3 से गुणा हुई 4 करनी 3 माइनस 3 करनी 2 माइनस 3 करनी 2। ठीक है, फिर हमारा था बेटा प्लस 5 करनी 2 से गुणा किसकी हुई, 4 करनी 3 माइनस 3 करनी 2। ठीक है, नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a वर्ग माइनस बी वर्ग। तो क्या हो जाएगा, a हमारा है 4 करनी 3, तो हमने लिखा है यहां 4 करनी 3 का वर्ग माइनस 3 करनी 2 का वर्ग। ठीक, अब बस आप जरा ध्यान से देखो बेटा, ये इससे गुणा होगा तो ये तो वर्ग हो जाएगा 4 करनी 3 का, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये 16 3 48 आएगा। तो ये हो गया एक तरीके से, क्या हो गया भाई, तो यहां लिख लेते हैं। ऊपर वाला आया 4 करनी 3 का वर्ग, ठीक, इससे इसकी गुणा हुई तो क्या हुआ, 4 3 12 12 इंटू करनी 3 गुणा 2। ठीक, ठीक है, प्लस, अब इनका देखो प्लस 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 5 को 20 करनी 3 गुणा 2 प्लस माइनस माइनस 5 3 15 और करनी 2 का वर्ग। ठीक है, बटे में क्या है भाई, बटे में अगर ध्यान से देखो बेटा इसका वर्ग क्या होगा, 4 चौक 16 16 3 48 48, यहां क्या होगा 3 3 9 दूनी, क्योंकि करनी 2 का वर्ग 2 होगा बेटा, तो 9 दूनी 18 माइनस का 18, क्या बचेगा 30 बचेगा, यहां बचेगा। आइए भाई फिर से लिखते हैं, तो क्या आएगा अगले बार, ये हुआ बेटा 48 4 चौक 16 16 3 48, क्योंकि करनी 3 का वर्ग 3 होता है, ये माइनस लगा था बेटा, माइनस 12 करनी 6 12 करनी 6 प्लस 20 करनी 6 माइनस 15 दूनी 30 हो जाएगा, बटे में है बेटा हमारे पास 30 है। बेटा ध्यान से देखो 48 में से 30 का कितना बचा, क्योंकि परिमेय को परिमेय में से, और देखो करनी 6 वाला करनी 6 वाले में से हो जाएगा, तो परिमेय से परिमेय 48 में से 30 क्या बचा बेटा 18, तो ये हो गया 18
माइनस प्लस, अब देखो देखो करनी 6, 12 करनी 6 माइनस का है, 20 करनी 6 प्लस का है, तो बेटा बड़ा क्या है 20 बड़ा है, तो बेटा क्या हो जाए 12 में से मतलब 20 में से 12 जाएगा 8 बचेगा प्लस का, तो बेटा प्लस 8 करनी 6 बटे में है बेटा 30। ठीक, अब अगर देखें तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 यहां उभयनिष्ठ हो जाएगा क्योंकि 9 दूनी 18 प्लस 2 चक्कू 8 4 करनी 6, ओके, बटे में 30 है, ओके, तो बेटा ये 2 15 बार में चला गया और हमारा उत्तर जो आ गया वो आ गया 9 प्लस 4 करनी 6 बटा 15। अरे समझ में आया क्या उत्तर? पक्का आ गया तो जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में करिए कि हाँ भाई सर समझ में आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल हमारा वेट कर रहा है, ज्यादा देर ना करते हुए, ठीक है। अगला सवाल क्या था भाई, जरा ध्यान से देखो। अगला सवाल है हमारे पास कि यदि x बराबर करनी 2 प्लस करनी 3 हो तब इस तरीके का भी पूछा जा सकता है। ये भी उदाहरण नंबर मतलब तीसरा है हमारा, क्या है, तब x माइनस 1 बटा x और इस पूरे की घात कितनी है बेटा 3 है, ओके, का घन का मान ज्ञात कीजिए। इसके घन का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा बालक? अब देखो बालक, x अगर हमारे पास, देखो हल समझो कैसे करेंगे, सोचो, पहले वीडियो पॉज करो, जल्दी सोचो, दिमाग लगाओ, जितना दिमाग लगा सकते हो बालक। अगर आप सच में चाहते हो कि आपको आए तो दिमाग लगाना शुरू करिए, ओके। अरे इस्तेमाल करो इस भेजे का यार, क्योंकि ऊपर वाले ने भेजा है आपके पास, पता नहीं पता, भुला गए थे, चलो हमने याद दिला दिया है, ओके। आप वही हनुमान जी है ना जिसको जामवंत जी ने उनकी ताकत याद दिलाई थी समुद्र पार करने की, भूल गए थे कि हम समुद्र पार कर सकते हैं। वैसे हमारे बच्चे हो गए, भूल जाते हैं कि हम सवाल कर सकते हैं। टेंशन ना लो। आओ देखो तो बेटा क्या करो, सबसे पहले x हमें दिया हुआ है और हमें x माइनस 1 बटा x, मतलब अगर इसमें देखें तो बेटा x का मान हमें पता है। अगर मैं 1 बटा x का मान निकाल लूं तो आसान हो जाएगा मेरे लिए, हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, x मुझे पता है, x बराबर था भाई करनी 2 प्लस करनी 3। मैं क्या करूं, 1 बटा x का मान निकाल लूं, क्या आएगा भाई जरा ध्यान से देखो, तो 1 बटा क्या हो जाएगा करनी 2 प्लस करनी 3। अब देखो नीचे एक अपरिमेय संख्या आ गई। अब अगर नीचे अपरिमेय आ गई तो बेटा इसका हमें करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। तो आइए कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे बालक? तो तन से करेंगे, धन से करेंगे और मन से करेंगे। देखो बेटा हम कैसे करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, उससे गुणा कर देंगे। अंश और हर को, अंश को गुणा किया बेटा, फिर अब हर को कर रहा हूं, तो बेटा ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया हमारा करनी 2 माइनस करनी 3 और नीचे हो गया हमारा, ध्यान से देखो, तो बेटा ये हो जाएगा करनी 2 का वर्ग माइनस करनी 3 का वर्ग। तो बेटा क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास करनी 2 माइनस करनी 3 बटे में बेटा 2 माइनस 3। तो बेटा ये माइनस 1 बचेगा, तो यहां बचा माइनस, तो ये हो गया भाई करनी 2 माइनस का करनी 3 बटे में माइनस 1। अब अगर मैं माइनस 1 क्या करूं, ऊपर ले जाऊंगा, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा देखो। अब बोलो सर ये कैसे गायब करें? चाहो तो इसे ऊपर ले जाके गुणा कर दो इसमें, तब क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? ये माइनस का 1 अगर नीचे लिखा है तो माइनस का 1 मैं ऊपर लिख सकता हूँ, कोई टेंशन की बात है नहीं। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 1 करनी 2 माइनस करनी 3। बेटा क्या करो, गुणा कर दो इसमें, क्या कर दो, अच्छा आओ आपको सीधे सीधे दिखा देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कॉमन ले लो, मतलब उभयनिष्ठ ले लो। क्या ले लो, माइनस 1 अगर कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बचेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा करनी 3 माइनस का करनी 2 बटे में माइनस 1 था, माइनस 1 से माइनस 1 चला गया, क्या आ गया हमारा, आ गया करनी 3 माइनस करनी 2, ये आ गया 1 बटा एक्स। तो 1 बटा एक्स का मान आ गया करनी 3 माइनस करनी 2 और एक्स का मान है करनी 2 प्लस करनी 3। तो हम कह सकते हैं, थोड़ा ऐसे कर ले हम इसको, हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? हम कह दें कि x हमारा जो है वो है करनी 3 प्लस करनी 2, लिख लें, और 1 बटा एक्स जो था वो क्या था, करनी 3 माइनस करनी 2 है। ठीक, अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है इनका। तो आ जाओ भाई अब इसको समझते हैं, क्या करें, x माइनस 1 बटा एक्स का घन, मतलब क्या होगा इसका, अगर देखें तो x हमारा था बेटा करनी 3 प्लस करनी 2 और माइनस कोष्टक में लिखना जिससे गलती ना हो, और इसका करना है घन। तो बेटा क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा, क्या होगा करनी 3 प्लस का करनी 2 प्लस माइनस माइनस करनी 3 माइनस माइनस प्लस का करनी 2 का घन। तो बेटा देखो ये माइनस का करनी 3 और प्लस का करनी 3 चला गया टाटा, बचा क्या, करनी 2 प्लस करनी 2, क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 करनी 2। अब इसका करना है घन, घन करना है तो सीधी सी बात है, 2 का घन अलग कर दो, इसका घन अलग कर दो, कर दे।
तो बेटा आएगा 2 का घन करेंगे और एक करनी 2 का घन करेंगे, तो बेटा 2 का घन 8 आया और ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो तो इसका वर्ग करेंगे तो बेटा क्या आएगा, हाँ भाई, अरे 3 बार गुणा करना है इसका मतलब होता है, तो क्या आएगा 2 करनी 2 आ जाएगा गुणा 2 करनी 2, तो बेटा क्या हो गया, ये आ गया हमारा 16 करनी 2 उत्तर आ गया। समझ में आ गया, पक्का क्लियर, चलो भाई बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर आया x माइनस 1 बटा x का घन वो ये आ गया और ये रहा आपका उत्तर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपने अपना ये सवाल भी हल कर लिया। अब एक तरीके का सवाल और आता है जो आपसे पूछा जाता है, ओके, और बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही मजेदार सा सवाल है, आखिरी सवाल आज के क्लास का, ओके, लेकिन बहुत ही मजेदार सा। क्या है भाई, यदि क्या दे रखा है, उदाहरण दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, यदि 3 प्लस करनी 7 और 3 माइनस करनी 7 बराबर p प्लस क्यू करनी 7 हो। मतलब क्या है कि उसने एक आपको संख्या दी, ओके, जो कि अंश और हर के रूप में दे रखी है, ओके, और ये किसके बराबर है, p प्लस क्यू करनी 7 के बराबर है, ठीक। तब p तथा q का मान ज्ञात कीजिए, p तथा q का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, अगर देखें तो p q का मान कब ज्ञात कर सकते हैं, कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हम इस संख्या को क्या करें, इसका पहले परिमेयकरण करें और इसको इसके जैसे में क्या कर दें, ले आए, जिससे कि हम तुलना कर सके। क्या कर सके, अभी तो इनकी तुलना ही नहीं हो पा रही क्योंकि इस रूप का दिख ही नहीं रहा हमें इधर। जब ये इधर वाला भी बायां पक्ष भी इस रूप का दिखना शुरू हो जाएगा तब हम तुलना कर सकेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसके हम परिमेयकरण करेंगे। तो ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं हल हमारा क्या है भाई, हमारे पास संख्या दी क्या थी, 3 प्लस करनी 7 बटे में है 3 माइनस करनी 7 बराबर है भाई p प्लस 7 क्यू करनी 7, क्यू करनी 7। तो बेटा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। अब इसको चाहो तो मैं ऐसे ले सकता हूं, इसका परिमेयकरण कर रहा हूं, तो बेटा क्या आएगा, परिमेयकरण करने पर लिख लीजिएगा, परिमेयकरण करने पर, ओके, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या मिलेगा बालक, यहां पे मिलेगा हमें 3 प्लस करनी 7 बटे में क्या है 3 माइनस करनी 7, किससे गुणा होगी बेटा, गुणा होगी हमारी 3 प्लस करनी 7 से, बटे में भी क्या होगा 3 प्लस करनी 7 बराबर है भाई p प्लस क्यू करनी 7। अब क्या करें, इसकी गुणा करो, ये क्या आ जाएगा, ये आ गया भाई 3 प्लस करनी 7 का वर्ग, बटे में देखें तो यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 का वर्ग माइनस करनी 7 का वर्ग बराबर p प्लस क्यू करनी 7। बेटा क्या आएगा, जरा ऊपर वाले को वर्ग करो, क्या आएगा, 3 का वर्ग प्लस करनी 7 का वर्ग प्लस 2 गुणा 3 गुणा करनी 7, ठीक है। नीचे अगर देखें बेटा क्या, 3 का वर्ग 9 माइनस 7 करनी 7 का वर्ग 7 बराबर क्या है p प्लस क्यू करनी 7। अरे समझ में आया क्या, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं, ठीक है। 3 का वर्ग क्या होगा बालक, 3 का वर्ग आएगा 9 करनी 7 का वर्ग 7 प्लस किया प्लस 2 3 6 करनी 7 बटे में है बेटा 9 माइनस 7 मतलब 2 आ गया, इधर आ गया p प्लस क्यू करनी 7। अब मुझे दिख रहा है कुछ कुछ 9 7 16 हो जाएगा और प्लस 6 करनी 7, देखो क्या हो जाएगा बालक, ये हो गया 16 प्लस 6 करनी 7 बटे में 2 है बराबर p प्लस क्यू करनी 7, ओके। अब चाहूं तो मैं इस 2 को अलग अलग भाग कर दूं सीधे, तब ये इस रूप का आने के चांस हो जाएंगे। तो चलो भाग करते हैं। तो हमारे पास क्या था, हमने क्या किया, 16 बटे 2 प्लस 6 बटे 2 करनी 7 बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू करनी 7। अब जरा ध्यान से देखो तो बेटा अब कुछ इस रूप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इससे इसको भाग करूंगा 2 8 16 हो जाएगा, 2 3 6 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 प्लस 3 करनी 7 बराबर p प्लस क्यू करनी 7। अब आपको क्या करना है, अब आप तुलना करने पर, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हम कह सकते हैं कि बाएं और दाएं पक्ष की तुलना करने पर
क्या मिला हमें, ध्यान से देखो बेटा, तो P बराबर 8 मिल जाएगा और Q बराबर, देखो ध्यान दो, जो संख्या परिमेय है परिमेय वाली से परिमेय वाली को, अपरिमेय वाली से अपरिमेय वाली को, देखो कर्णी साथ के साथ क्या गुणा है 3 और कर्णी साथ के साथ Q है, तो Q का मान 3 के बराबर होगा। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का होता तो यहाँ -3 हो जाता, ध्यान दीजिएगा। और P बराबर क्या होगा, ये वाली संख्या, तो हम कह सकते हैं P बराबर हो गई हमारी, क्या हो गई बालक, P बराबर हो गई 8 और Q बराबर हो गई 3। अरे समझ में आया क्या, आ गया पक्का। तो यही बेटा आपका उत्तर है। और इसी के साथ हमने ये कुछ महत्वपूर्ण से सवाल जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे इस टॉपिक के लिए, वो हमने कर लिए। ठीक है बच्चा, अब अगली कक्षा में आपको क्या करके आना है, आपको बेटा अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.4 हल करके आनी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसको करके आइए और उस पे आधारित जितने भी सवाल है वो सब हम करने वाले हैं। ठीक है, हाँ किसी ने अगर लिखा ना हो तो आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने यहाँ तक सॉल्व किया था बेटा, यहाँ से हल किया था हम लोगों ने ये, ठीक है, ये था, उसके बाद वो उधर किया है। ठीक, तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। मजा आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया हो बेटा। ओके, और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो इस कंटेंट को, जिससे कि ये कंटेंट फैल जाए बच्चों में और बच्चों का पढ़ने का तरीका थोड़ा अच्छा हो जाए, उन्हें पढ़ने को मिले अच्छे से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।